जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो काफी लंबे समय बाद दोस्तों आपसे मिल रहे हैं और साथ में एक खुशखबरी लेकर आप सभी के सामने आए हैं। और स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर ये सूचना है कि आपके लिए एक नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है यूकेएसएससी के द्वारा। और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अगर आप देखोगे तो ये 8 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से भरे जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो यहाँ पर 30 जनवरी है, ठीक है। और जो इसका परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा, वो 11 फरवरी 2024 को होनी है। तो विज्ञप्ति दोस्तों क्या है इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। इंटरमीडिएट स्तर की भी है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या यहाँ पर विज्ञापन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो समूह गा के अंतर्गत, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप चौंकने वाले भी है। ये ऐसी भर्ती आप चौंक जाओगे कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो समूह गा के अंतर्गत ना पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी, ठीक है, इसकी विज्ञप्ति आ चुकी है। 120 पद हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में विभाग में जो सहायक प्रशिक्षण अधिकारी है रसायन शाखा के, उसके 3 पद हैं। मतलब इसी डिपार्टमेंट के लगभग टोटल 136 पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों विज्ञापन आपके सामने आ चुका है। 8 जनवरी यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है और 10 जनवरी से आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए पशुधन प्रसार अधिकारी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल 120 पद हैं। और आप अभी दोस्तों आश्चर्यचकित होने वाले हो कि यहां पर क्या हो गया। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो कुल 120 पद है, ठीक है, पशुधन प्रसार अधिकारी के। और किस डिपार्टमेंट में कैसा कैसा सीन है आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है। पशुधन प्रसार अधिकारी बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लेवल 6 की भर्ती है ना। और 21 से 42 वर्ष तक इसकी यहाँ पर क्या होगी, एज लिमिट होगी। यहां पर अनिवार्य अर्हता क्या है। देखिए, अनिवार्य अर्हता की बात करेंगे तो विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान, कृषि और पशुपालन से दोस्तों किसी एक विषय में ग्रेजुएशन यहां पर मांगा गया है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल वाली ये भर्ती है, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट भी होगा, ग्रेजुएशन भी होगा। तो ये ग्रेजुएशन वाली ही भर्ती है। टोटल 120 पद है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अनिवार्य अर्हता में यहाँ पर नोट लिखा है, ध्यान रखिएगा, कि पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विविध किया जाए वो किए जाने की अपेक्षा की जाएगी। दूसरा नोट देखिए दोस्तों यहाँ पर कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय व अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों ये काफी आश्चर्यचकित बात है कि आपको किसी भी प्रकार का वेतन, मानदेय या अन्य भत्ते इसमें नहीं मिलने वाले हैं जब आपका प्रशिक्षण होगा। ऐसा इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर पशुधन प्रसार अधिकारी है, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पशुधन प्रसार अधिकारी है। तो टोटल 120 पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों। 136 में से केवल यहाँ पर लेवल 6 की ये भर्ती है। दूसरी पोस्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और अर्हता भी हैं, जैसे अधिमान्य अर्हता वगैरह, ठीक है। और यहां पर देखिए कि केवल पशुधन विभाग के विभागीय कार्मिकों के लिए, जो पशुधन विभाग के हैं, कि विभागीय कर्मचारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की हो या कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। तो ये केवल उनके लिए जो विभागीय हैं। मतलब देखिए वैसे तो ग्रेजुएशन है, ठीक है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंटल भी होंगे जो इस विभाग में होंगे, तो उनके लिए केवल यहाँ पर इंटरमीडिएट है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, जिन्होंने 5 वर्ष की यहाँ पर सेवा अपनी पूरी कर ली होगी। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी। सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के केवल 3 पद आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये लेवल दोस्तों 5 की वैकेंसी है। 21 से 42 वर्ष इसकी यहाँ पर एज लिमिट है। और इसमें क्या मांगा है कि रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि आपको अनिवार्य होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये बोला है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की है। फिर आता है यहाँ पर अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर केवल 10 पद हैं दोस्तों। और इसमें जो यहाँ पर अधिमान्य अर्हता है, देखिए लेवल 2 की भर्ती है। और इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान के समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
केवल यहाँ पर पद की बात करें तो 10 पद है। देखिए इसमें थोड़ा ठीक है आप सभी के लिए, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर होंगे जिन्होंने दोस्तों इंटरमीडिएट किया होगा, और इंटरमीडिएट में दोस्तों आपकी जीव विज्ञान रही होगी, ठीक है, या कृषि आपके पास रही होगी, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों यहाँ पर अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम पद के लिए, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर हो गया है। और इसके अलावा बात करें एक निरीक्षक है रेशम के लिए, वहां पर 3 पद है। और 3 पद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से बीएससी जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान या एमएससी प्राण, और एमएससी भी मांगा साथ में, अधिमान्यता है यहाँ पर कि एमएससी प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो, या एमएससी कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है, वैसे ग्रेजुएशन लेवल पर है, लेकिन अधिमान्यता यहाँ पे कुछ और भी हैं जैसे एमएससी प्राणी विज्ञान वगैरह। तो ये जो पोस्ट है ये किसके लिए है? रेशम विभाग के लिए 3 पोस्ट है केवल। तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये पूरा विज्ञापन आ चुका है, और ये साइंस के स्टूडेंट जीव विज्ञान के स्टूडेंट के लिए है। और एक चीज दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो लिखित प्रतियोगिता की बात करें तो उक्त पदों के लिए चयन 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय वाली जो क्वेश्चन होंगे 2 घंटे का जैसा होगा। और इनका दोस्तों सिलेबस भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो आपका सब्जेक्ट ही है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसका पूरा डिटेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ग्रुप में, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम है, वहाँ दोनों जगह यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर एक स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए थोड़ा एक यहाँ पर बुरी खबर भी है। और बुरी खबर दोस्तों आपके सामने यह है कि आयोग ने रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ पर कुछ पद यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर अपडेट आ चुका है, और इस अपडेट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ये पद है ना जूनियर असिस्टेंट का, जो अल्मोड़ा जनपद से है, ठीक है, जनपद अल्मोड़ा, पत्र संख्या यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पहले पोस्टें थी वो 18 पोस्टें थी, अब घटाकर यहाँ पर 14 कर दी है। मतलब 4 पोस्ट दोस्तों यहाँ पर कम कर दी गए हैं। और किस विभाग में किए गए हैं, अगर आप यहाँ पर इसे डिटेल से देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरी डिटेल आपके सामने दी गई है कि 4 पोस्ट कहाँ पर किस विभाग में कम कर दिए गए हैं, ठीक है। तो कहाँ पर कौन सी है, जैसे बात करें अनारक्षित के 9 है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर कोई भी पद नहीं है, ठीक है, और एससी 3 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी के 3 है, और एसटी के यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपके सामने ये डाटा है, ठीक है। तो ये पोस्टें यहाँ पर कम कर दी गई है, और ये एक शुद्धि पत्र है, मतलब एग्जाम आने से पहले ही आपका जो यहाँ पर जो विज्ञप्ति है वो उसे घटा दी गई है। और स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि जल्दी हमारा रिजल्ट आए। आज बेरोजगार संघ भी गए थे, है ना, तो बात हुई है जल्दी जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का कल तक आने की पूरी संभावना बता रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो दूसरे हैं, यानी जो जूनियर असिस्टेंट के हैं, इस जनवरी माह के लास्ट में बताया जा रहा है। तो दोस्तों जो भी अपडेट होता है आपके सामने मिलेंगे, और कल से दोस्तों क्लास में भी आपके सामने आएंगे। हमने अभी आपको एक पोल के माध्यम से यहाँ पर एक कम्युनिकेशन जो यहाँ पर होता है ना, कम्युनिटी टैब, वहाँ के माध्यम से आपको बताया था कि आपको अब उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोर्स की क्लास हम कराने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे नई वीडियो में, है ना। कल से आपको रेगुलर क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। नमस्कार।